हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जैसे ही ब्रेकफास्ट कर लेता है वो अपने काम के लिए निकलने ही वाले होते हैं। तियांग की मम ने कहा, तियांग आज शाम को जल्दी आ सकते हो क्या? तियांग ने कहा, मम जल्दी क्यों आना है? तियांग की मम ने कहा, तियांग तुम शाम को जल्दी आ जाओगे ना, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है मम, मैं कोशिश करूँगा। तियांग की मम ने कहा, कोशिश नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। तियांग के जाने के बाद तियांग की मम ने कहा, चनको डाइनिंग टेबल को साफ कर दिया है क्या? चनको ने कहा, हाँ मैम, मैंने कर दिया है। तियांग की मम ने कहा, तो फिर पूरे घर को चमका दो। आज तियांग को देखने के लिए उसके इन लॉज आने वाले हैं। मेरी तियांग की शादी होगा, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। चनको ने कहा, क्या शादी? तो मिसिस किम ने कहा, क्यों, तुम इतना क्यों चौंक रहे हो? मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता हूँ क्या? आज जेनी के घर से लोग आ रहे हैं तियांग को देखने के लिए, और जेनी तियांग को बहुत चाहता है। तो जेनी के घरवाले भी तियांग से शादी करवाने के लिए मान गए हैं, और इसलिए मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके तियांग भी जेनी से शादी करने के लिए हाँ कर दे। चनको ने कहा, ठीक है, मैं सब कुछ कर देता हूँ। क्या उसे पता है कि उसकी शादी के लिए आज वो लोग आने वाले हैं? तियांग की मम ने कहा, इससे तुम्हें क्या, वो जब आएगा उसे पता चल ही जाएगा। और वैसे भी वो मना थोड़ी करने वाला है। आखिर जेनी कितनी खूबसूरत है, उसे कोई भी मना नहीं करने वाला है। तियांग क्यों मना करेगा? जाओ जाकर अपना काम करो। जनको ने पूरे घर को चमका दिया। शाम को जब तियांग घर वापस आते हैं, तियांग ने देखा जनको बहुत ही थका हुआ सा है। वो बहुत सैड भी लग रहे थे। तियांग जनको के पास आने ही वाले होते हैं। तियांग की माम ने तियांग को रोकते हुए कहा, तियांग कहाँ जा रहे हो? तुम घर वापस आ गए ना, चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, मॉम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तियांग की मॉम ने कहा, और कहा, मैं तुम्हारे कमरे में लेकर जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, मैं खुद भी तो जा सकता हूँ ना। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग तुम जा सकते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी सूट को मैं चूज़ करके दूंगा तुम्हें क्या पहनना है। तियांग ने कहा, क्यों, ऐसी क्या ओकेशन है कि मुझे कपड़े चूज़ करके आप दोगे? और वैसे अब मैं शावर लेकर कुछ नॉर्मल सा पहनने वाला हूँ, ट्राउज़र और टी शर्ट। तियांग की मॉम ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो लोग अगर तुम इस तरह से देखेगा तो क्या सोचेगा? हम इतने अमीर हैं तो तुम्हें अमीरी दिखाना होगा ना। और वैसे भी वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, अगर तुम सूट पहन कर आओगे ना उसे अच्छा लगेगा। तिया ने कहा, मम आप किसकी बातें कर रहे हो और आप मुझे सूट निकाल कर क्यों दे रहे हो? मुझे कुछ नॉर्मल सा पहना है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आपने मुझे जल्दी से आने के लिए कह दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। तियांग की मम ने कहा, तुम हो ही इतने हार्ड वर्क करने वाले लड़के, तुम मेरे से सन हो। तियांग मेरी बात मान लो और इन कपड़ों को पहन लो और तैयार होकर नीचे आ जाना। उसकी बात तुम्हें जो कहना है तुम बाद में कह देना, वो लोग आते ही होंगे, तुम देखते ही समझ जाओगे। तियांग मैं तुम्हें अभी नहीं बताना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तियांग ने कहा, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए मॉम, बताइए ना क्या हुआ है। तियांग की मम ने कहा, जंको। तियांग ने कहा, जंको को क्या हुआ है मॉम, मुझे बताइए, जंको को कुछ हुआ है क्या? तियांग की मम ने कहा, उसे क्या होगा? अब ऐसे तुम उसके लिए इतनी पेशेंट क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जंको तुम्हें बता देगा, मैं उसे भेज रहा हूँ, वो तुम्हें तैयार होने में हेल्प कर देगा, ठीक है? तियांग की मॉम के जाने के बाद जंको आ जाते हैं। दरवाजे के सामने ही खड़ा था। तियांग ने कहा, वैसे क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। और वैसे तुम्हें परमिशन की ज़रूरत है क्या? जंको ने कहा, अब तो मुझे परमिशन लेकर ही अंदर आना होगा। तियांग ने कहा, ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम मुझसे? जंको ने कहा, वो और किस तरह से बात करूँ, आज तुम्हारी शादी की डेट फिक्स होने वाला है, तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे इन लॉज आने वाले हैं। तियांग ने कहा, क्या, आर यू मैड? मेरी इन लॉज? मेरे इन लॉज तो नहीं है, तुम ही मेरे सब कुछ हो। जनको ने कहा, तियांग ये सब कुछ सिर्फ सपनों में होता है और ये सब कुछ असलियत में नहीं होते हैं। मैं इस घर में काम करता हूँ और तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं, ये बस सपना बनकर ही रह जाएगा। तुम्हारी शादी के बाद चल रहा है और तुम्हारे लिए जिसको चुना है वो बहुत ही अच्छी है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तियांग वो कोई और नहीं, वो जेनी है। जेनी तुम्हें बहुत पसंद करता है, मैं तुम्हें पहले भी कहा था। वो अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहा है और तुम्हें मम भी यही चाहता है। अब तुम किसी और के होने वाले हो तियांग, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं, ये बस सपना है। तियांग ने कहा, इस सपने को मैं सच करके दिखाऊंगा। जनको ने कहा, ये गलती मत करना, वरना तुम्हारे डैड ना मुझे काम करके जीने देगा ना ही तुम्हें, हम दोनों ही भूखा मर जाएंगे। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ, अगर प्यार में भूखा मरना पड़े तो वही सही। जनको ने कहा, तियांग ये सब कुछ बोलने में आसान है लेकिन इसको झेलना बहुत मुश्किल है, प्लीज़ तुम शादी कर लो।
तिया ने कहा, शादी कर लूँ तुम्हारे सामने? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा किसी और से शादी करते देखकर मुझे? जनको ने कहा, तियांग लेकिन अगर तुम किसी और से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें पेंस तुम पर बहुत दबाव डालने वाला है। तियांग ने कहा, तो इसलिए तुमने सोच लिया है कि मुझे किसी और से शादी करना होगा, वो भी तुम्हारे सामने, और तुम मुझे किसी और के साथ खुश होते देखकर खुश रह सकते हो क्या? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा मुझे किसी और के साथ देखकर? जनको ने कहा, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। तिया ने कहा, क्या सोचा है तुमने? कि तुम इस घर को छोड़कर चले जाओगी? जनको ने कहा, हाँ मैंने ऐसे ही कुछ सोचा है। तिया ने कहा, अगर तुम इस घर से चले जाओगे ना, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। अगर मुझे शादी ही करना है तो मैं तुम्हारे नस्लों के सामने शादी करके उसे भी चोट पहुँचाऊँगा और तुम्हें भी चोट पहुँचाऊँगा। तुम दोनों को ही हर्ट करने वाला हूँ मैं, और ख़ुद को भी। इस तरह से तीनों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम ये सब कुछ देखना चाहते हो जनको? जनको ने कहा, तियांग एक बार अगर तुमने शादी कर लिया ना तो मुझे भूलकर उसके साथ खुश रहने लगोगी। तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम्हें इसी घर में रहकर हम दोनों को साथ में रहते देखना होगा, और उसके बाद तुम खुद डिसाइड करना कि तुमने कितनी बड़ी गलती किया है। जनको ने कहा, तियांग अगर मैं तुमसे शादी के लिए हाँ भी कर दूँ ना तब भी हमारी शादी नहीं होने देगा तुम्हारे पेरेंट्स। तियांग ने कहा, वो मुझ पर छोड़ दो। जनको ने कहा, तियांग प्लीज़ मेरी बात मान लो। मैं अपनी पेरेंट्स को तो खो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, ना ही मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी घर में रहकर तुम्हें किसी और के साथ देखूँ तो वो भी मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। तियांग नीचे आ जाता है और कहते हैं, मम मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ। तियांग की मम ने कहा, क्या तुमने तो जेनी से बात भी नहीं किया है? जेनी तुमसे अकेले में बात करना चाहता है। जेन ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आंटी, तियांग ने शादी के लिए हाँ जो कर दिया, अब मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अब तो शादी के बाद हम दोनों साथ में ही रहने वाले हैं ना तियांग? क्यों मैंने सही कहा ना? तियांग मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तियांग ने कहा, जेनी तुम सच में बहुत खुश लग रहे हो मुझे। जेन ने कहा, तियांग और नहीं तो क्या, तुम मुझसे शादी के लिए हाँ जो कर दिया है। जंगकुक वो तियांग को हाँ करते हुए देखकर उसकी आंखों पर आंसू आ रहे थे, लेकिन होठों पर स्माइल था। लेकिन तियांग की शक्ल देखकर कोई भी बता सकता है कि वो कितने गुस्से में है। तियांग की डैड समझ आता है कि तियांग के मन में कुछ चल रहा है। सब लोग जाने के बाद तियांग की डैड ने तियांग की मॉम से पूछा, आखिर तियांग बिना कुछ सोचे समझे ही शादी के लिए हाँ क्यों कर दिया? वो इतने उदास और इतने गुस्से में क्यों लग रहे थे? तियांग की मॉम ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे भी तियांग कुछ अजीब सा लगा। जंको घर को क्लीन कर रहा था। अचानक जंको उससे कुछ गलती हो जाती है और कुछ टूट जाता है। तियांग की मॉम ने कहा, तुम देखकर नहीं काम कर सकते हो क्या? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मिस्टर किम ने कहा, उसे डांटो मत, गलती हो ही जाते हैं, जाओ जाकर सब कुछ यहाँ से समेट लो। जंको सॉरी कहने के बाद वो यहाँ से सब कुछ समेट लेता है। तियांग की मॉम ने कहा, ये लड़का बहुत ही अजीब बिहेव करता है और तियांग के आसपास ही घूमता रहता है, उसे अजीब तरीके से देखता है। मैंने तियांग को भी जंको को घूरते हुए देखा है। क्या दोनों के बीच में कुछ हो सकता है क्या मिस्टर किम? मिस्टर किम ने कहा, तियांग वो जंको से प्यार तो नहीं करता है? अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी से जल्दी तियांग की शादी करवाना होगा। तियांग की मॉम ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, तो क्यों ना हम उनको कॉल करके बोल देते हैं, हम उन दोनों की शादी कल ही करवाना चाहते हैं। तियांग की डैड ने कहा, कल जल्दी नहीं हो जाएगा? मिसेस किम ने कहा, मैं सारी तैयारी करने के लिए कह देता हूँ, अब ऐसे भी मुझे नहीं लगता है कि जेनी मना करेगा। उसके बाद तियांग की मॉम ने कॉल करके बोल दिया। शादी के नेक्स्ट डे पर जंको वो ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। जंको के हाथ से जूस गिरने ही वाले होते हैं। जेनी जंको के हाथ से जूस पकड़ते कहा, तुम देखकर काम नहीं कर सकते हो क्या? अभी मेरे कपड़ों को गंदा कर देते, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद जाकर लेकर आ जाऊँगा। तियांग उठकर जाने वाला होता है। जेनी तियांग के हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, तियांग प्लीज़ मत जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, क्या तुम नहीं खाना चाहते हो? मुझे बुरा लगेगा। तियांग जंको की तरफ देखता है और वो जानबूझकर जंको को जलाने के लिए वो खुद बैठ जाता है। जेनी से कहता है, तुम खुद ही क्यों ना अपने हाथ से खिला दो। जेनी तियांग को अपने हाथ से खिलाता है तो जंको यहाँ से चला गया। उसके बाद तियांग अपने मुंह से खाना निकलकर टिश्यू पेपर पर उसको रोल करते नीचे फेंकते कहा, जेनी मैंने तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जंको से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ,
पता नहीं क्यों उसने ऐसा कहा, लेकिन शायद उसकी भी कोई मजबूरी होगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो शादी के लिए मना कर देना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे शादी करना था ना। तुम्हें अगर मेरी ऐसी वेब बनकर रहना है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो तुम्हें अगर ऐसे रहने में खुश आता है तो तुम खुश रहो, लेकिन दोबारा ऐसा करने की कोशिश मत करना। जंगकुक को अगर नीचा दिखाने की कोशिश किया ना, मैं तुम्हें एक बार के लिए भी माफ़ नहीं करूँगा, सीधा तुम्हारे घर भेज दूँगा। जिन ने कहा, तियांग तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर जंगकुक तुम्हें चाहता ना, वो कभी तुम्हें किसी और से शादी करने के लिए नहीं कहता। जैसे कि मैं तुम्हें नहीं कह सकता हूँ कि तुम जंगकुक से शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ पागलों की तरह। जंगकुक तुमसे प्यार ही नहीं करता है। अगर प्यार करता तो ऐसी बातें कैसे कर लेते? तुम खुद समझ लो। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ आता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। चीनी को गुस्से में घूरते हुए कहा। उसके बाद तियांग जंगकुक के कमरे में आ जाता है। जंगकुक रो रहा था। तियांग जंगकुक के रूम में आने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। जंगकुक ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करना है जो बहुत ज़रूरी है। जंगकुक ने कहा, तियांग लेकिन तुम्हें इस तरह से मेरे रूम में नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारी शादी हो गई है। तियांग ने कहा, तो क्या हो गया? शादी हो गए है, लेकिन अभी तक मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा। मैंने कितनी बार कहा मुझे शादी नहीं करना है, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं मानी। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता और नहीं किसी और को खुश कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहकर ही खुशी मिलता है। जंको ने कहा, लेकिन तियांग ने जंको के लिप पर किस करते हुए उसको बेड पर लेकर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही गुलूस हो जाते हैं। इस सब कुछ जंको का तियांग के बीच में पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी बहुत बार ये सब कुछ हो चुका है। और जंको वो जैसे उल्टी करने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम अचानक उल्टी क्यों करने लग गए? क्या कुछ ज़्यादा हो गया? तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, तियांग मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तियांग ने कहा, अचानक तुम्हें डर क्यों लगने लगा? ये सब कुछ हम बहुत पहले भी कर चुके हैं ना। लेकिन तुम्हें तो मुझसे शादी नहीं करना था। तुमने मुझे यूज़ किया है जंको। जंको ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कैसे तुम्हें यूज़ किया है? तियांग ने कहा, जंको तुमने मुझे यूज़ नहीं किया है क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने मुझे कैसे यूज़ किया है। ऐसा कहते ही तियांग जंको को किस करने ही वाला होता है। जंको फिर से वॉशरूम चले जाते हैं। अब वो वॉमिटिंग करने लग जाते हैं। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था अचानक जंको को क्या हो गया। तियांग ने कहा, जंको चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। जंको ने कहा, क्यों? तियांग कहता है, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। जंको ने कहा, ऐसा मत करना, सबको शक हो जाएगा। अब वैसे भी मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँगा और तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से। जंको ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा और अभी मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा, चाहे कोई कुछ भी सोचे। तियांग जंको को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। जेन ने कहा, तियांग तुम इसके हाथ पकड़कर कहाँ लेकर जा रहे हो? तियांग बिना कुछ बोले जंको को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और 2 घंटे बाद जैसे वापस आते हैं। जेन ने कहा, तियांग तुमने मुझे बिना बताए उसके हाथ पकड़कर कहाँ लेकर गए थे? तुम्हें मुझे बताना होगा, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तियांग ने कहा, वाइफ? कैसी वाइफ? देखो मैं कभी तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मान सकता और ना ही कभी एक्सेप्ट करूँगा। तुमने खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी किया है, ये जानने के बाद भी कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं जंकुक से प्यार करता हूँ। मैंने तुम जैसी औरतों को कभी नहीं देखा है। ये जानने के बाद भी मुझे जंकुक में इंटरेस्ट है। तुम्हें मुझसे शादी करना है जेनी, तो लो, मैंने तुमसे शादी तो किया है, लेकिन कभी तुम्हें दिल से अपना नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं और जंकुक अब दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। जेन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तियांग ने कहा, मैंने जंकुक से शादी कर लिया। जेन ने कहा, क्यों? तुमने उससे क्यों शादी किया है? अगर करना था पहले कर लेते, अभी क्यों किया है? तुम्हें मुझसे शादी करने के बाद जंकुक से शादी नहीं करना चाहिए था। भले ही मुझ में तुम्हें इंटरेस्ट ना हो, लेकिन तियांग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, जेनी जंकुक मेरे बच्चे की फादर बनने वाला है और तुम्हारी और मेरी शादी कभी असली था ही नहीं, ये तुम भी जानते हो। तुमने मुझसे शादी करने के लिए मान गए और मैंने तुमसे कहा था ये शादी बस दिखाने के लिए होगा और कुछ नहीं। मैं दिल से कभी तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। मेरे लिए जंकुक की सब कुछ है। तियांग की पेरेंट्स ने कहा, क्या तो ये सब कुछ चल रहा था? हमने सही अंदाज़ा किया था। तियांग ने कहा, उसके बाद भी आप लोगों ने मेरी शादी जेनी से तय कर दिया। तियांग की मॉम डैड ने कहा, तियांग इसमें तुम्हारी भी गलती है, अपनी गलती को दूसरों पर मत थोपो। तुम कोई बच्चा थोड़ी हो। अगर तुम अभी हिम्मत कर सकते हो जंकुक से शादी करने के लिए तो पहले क्यों नहीं किया?
जनको ने कहा, तियांग को कुछ मत बोलिए। मैंने ही तियांग को रोका था। वो तो पहले बता देना चाह रहे थे। वो तो मैंने तियांग को कहा कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं। तियांग की मॉम ने कहा, तो अभी कैसे शादी कर लिया? जनको ने कहा, अगर मजबूरी नहीं होता, अगर हमने हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा होता ना, मैं तियांग से अभी शादी नहीं करता, क्योंकि मैंने ही तियांग को चेनी से शादी करने के लिए कहा था। जेन ने कहा, आप लोग उन दोनों को माफ़ कर दीजिए। तियांग और जनको दोनों ही शौक थे। जेन ने कहा, शक मत हो, तुम दोनों साथ में खुश रहना, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं तुम लोग के साथ भी रहूँगा ना तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। और आप लोग को भी तियांग और जनको को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गलती इंसान से ही होते हैं। हाँ, मुझे तियांग नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन तियांग को तो इसकी प्यार मिला ना। इसके बाद जेनी यहाँ से तियांग को डिवोर्स देकर चले जाते हैं। जनको का तियांग अपनी बच्ची के साथ खुश रहने लगा। दोनों की बहुत ही प्यारा सा सन होता है और वो सन बहुत ही प्यारा था, बिल्कुल जनको की तरह। तियांग के घर वालों ने भी बच्चे को देखकर जनको को अपना लिया। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।